हेलो बच्चों, तो आज जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा होगा कि दोनों क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, इजी है। ठीक है, तो मेरा टारगेट रहेगा कि दोनों को एक्सप्लेन कर दूं, ज़्यादा टाइम ना लगे और आप सबको भी समझ आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक टॉर्क है जो कि 2 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस हो रहा है। एन एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो ये दे रखी है एक बॉडी पर इतना टॉर्क है और इतना एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है, रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है। तो उसका मास बताना है जो कि 1/x है। इसमें x की क्या वैल्यू होगी हमें ये बतानी है। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, किस अप्रोच से करेंगे ये भी देखते हैं। ठीक है, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना आपके लिए वो ये है कि एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से कॉन्टेस्ट ट्राई दें, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी ने क्या होगा, वीडियो पॉज करी होगी, अपना सोल्यूशन दिया होगा, अपना ट्राई दिया होगा। अब आप मेरा सोल्यूशन देखिए कि मैंने कैसे किया है। ठीक है, किस अप्रोच के साथ किया है। तो पहले नोटबुक पे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ पर सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट में लिख दिया है कि एक बॉडी पर इतना टॉर्क था, इतना एंगुलर एक्सेलरेशन था, रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है, एंड मास हमारा 1/x की फॉर्मेट में दिया है, जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्योंकि हमें इन दोनों से हमें कुछ ना कुछ रिलेशन पता है, जो कि होता है टॉर्क क्या होता है एक बॉडी पे, आई अल्फा ही तो होता है ना। यही तो रिलेशन हमने पढ़ा है टॉर्क और अल्फा के बीच में, है ना, टाउ और अल्फा के बीच में। तो हम देखते हैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 2 × I × अल्फा भी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो हमें दे रखा है 2, एंड हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या जाएगा 1। ओके, देन हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हमें पता है कि किसी भी बॉडी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम लिखते हैं तो समीशन लेते हैं mi.ri का स्क्वायर, जहाँ पे i की वैल्यू 1 से n तक बिलोंग करती है। हम अगर ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो वरना तो mr² होता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन r की जगह यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो i हमारा 1 है, एंड तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या है 1। अच्छा, मैं पहले एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा पता रहे कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, ये कर रही हूँ मैं, ये वाला चीज़ अब यहाँ पे लगा रही हूँ मैं, ये आई है, सॉरी। ठीक है, तो आई हमारा दिया है, हमने निकाला है 1। ठीक है, तो 1 यहाँ पे लिख दिया। मास हमें दे रखा है 1/x, मास दे रखा है हमें 1/x, एंड आर का स्क्वायर, आर कितना है हमारा 2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1/x, तो x यहाँ से क्या आ रहा है 4। तो हमारा मास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/4 यानी कि 0.25, है ना, 25 kg। और x की वैल्यू हमसे पूछी थी तो वो हमारी 4 है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो क्या कहता है ये देखते हैं पहले। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मीटर रॉड है जो कि कंसिस्ट करती है हाफ वुडन है और हाफ जो है वो स्टील की बनी हुई है, जैसे यहाँ पे मैं दे रखा है। ठीक है, दोनों पर फोर्स लगाई गई है, और जो A1 है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है रॉड पर अबाउट O। पहले रॉड पर जो है वो अबाउट O पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो A1 है, एंड फोर्स लगाइए कुछ इस टाइप से, और वुड वाला पार्ट इस साइड एंड स्टील वाला पार्ट इस साइड। ठीक है, और जो दूसरा है फिगर बी जो है उसमें क्या है कि O1 के अबाउट है एंगुलर एक्सेलरेशन A2, और फोर्स कुछ यहाँ पर एंड पॉइंट पर ही लगाई गई जैसे पहले वाले में लगाई थी। एंड इसमें जो क्या है ना, वुडन पार्ट को इधर है, वुडन पार्ट इधर है, अवे फ्रॉम द एक्सिस है। ठीक है, यहाँ से अबाउट O1 से ज़्यादा दूर है, और स्टील वाला पास में है। तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है कि A1 A2 कैसे, क्या रिलेशन इनके बीच में बन सकता है। ठीक है, तो हम एक बार अपनी नोटबुक पर चलते हैं। अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जेई मेंस जो है ना वो कॉन्सेप्ट में ही तोड़ता है हम सबको। ठीक है, एक बार चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो मैंने ये क्वेश्चन की तो डायग्राम्स यहाँ पे बना लिए हैं जो भी हमें दिया था। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन में हमें डायग्राम दिया था वो सब मैंने यहाँ पे लिखा है। वुड को W से रिप्रेजेंट किया है और S से स्टील को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को हम कैसे देखेंगे, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है पहले तो हमें वो देखना है। ठीक है, दोनों के लिए देखो, फोर्स टॉर्क क्या होता है R × F।
अगर मैं यूनिफॉर्म रॉड की बात करूँ, दोनों की तो लेंथ सेम ही होगी, बस ये डिस्ट्रीब्यूशन ही तो अलग क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन ही तो अलग अलग हुआ है इसमें, ठीक है। तो लेंथ तो सेम होगी, तो आर दोनों के लिए सेम है। एफ दोनों के ही एंड पॉइंट्स पर लग रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, ठीक है, तो दोनों के लिए तो सेम ही है, ठीक है। एंड जो एफ है वो फोर्स है, फोर्स दोनों वो भी सेम है। तो मैं बोल सकती हूँ टॉर्क ऑन वन एंड टॉर्क ऑन ए एंड टॉर्क ऑन बी वो दोनों इक्वल है, जिसको मैं टाउ के हिसाब से लिख सकती हूँ, है कि नहीं, दोनों पे सेम ही है ना। नाउ हमें क्या देखना है, अब इसमें कॉन्सेप्ट में घुसना है, ठीक है। हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वुड, है ना। हमें पता है कि स्टील की डेंसिटी ज़्यादा होती है वुड से, और डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, डायरेक्ट रिलेशन है मास के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ स्टील जो होगा वो ज़्यादा होगा मास ऑफ वुड से, है कि नहीं। और हमें पता है कि आई जो होता है वो mr² है कि नहीं। अच्छा, अब इन फिगर्स में इसको थोड़ा क्या बोलते हैं कि मिलाकर देखना है कि क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। एक बार ट्राई करना, ठीक है। अच्छा देखो, अगर स्टील का मास ज़्यादा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर वुड का मास स्टील से कम है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ठीक है। फिगर ए में देखो, स्टील का मास ज़्यादा है, ठीक है, और उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा है वुडन वाले से, तो ये क्या देगा हमें, मास भी ज़्यादा, रेडियस भी ज़्यादा, मतलब आर भी ज़्यादा, रेडियस बोलिए, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ज़्यादा, तो मतलब ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया इसका, ज़्यादा है। मैं इसको I1 से डिनोट करती हूँ। इसका देखो ये बिल्कुल पास में रख दिया एक तो, ठीक है, मास ज़्यादा है पर डिस्टेंस कम हो गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज कंपेरेटिव टू ए कम होगा, है ना। फिर से सुन लो एक बार, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले, ठीक है। I1 ज़्यादा होगा I2 से, आई ए लिखते हैं इसको, ए का ज़्यादा होगा बी से, ठीक है। देखो इसका मास स्टील का ज़्यादा होता है, ठीक है, हमें पता है कि मास और डेंसिटी दोनों ही स्टील की ज़्यादा होती है वुड से, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि ओ से है वो भी ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेरेटिव टू दिस वन, बिकॉज इसका आर जो है वो कम हो जाएगा। बेशक मास ज़्यादा है पर इसमें दोनों में ही मास ज़्यादा था, पर आर जो है वो कंपेयर कर सकते हैं ना, इसमें ज़्यादा है इसमें कम, तो ये वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, है ना। तो मैंने बस वही लिखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, ठीक है। नाउ हमें पता है कि टॉर्क क्या होता है, आई अल्फ़ा, तो मैं आई को क्या लिख सकती हूँ, टॉर्क अपॉन अल्फ़ा, है ना, इतना तो हमें रिलेशन पता है। अच्छा, दोनों का टॉर्क सेम है तो मैं टॉर्क को कंपेयर कर लेती हूँ, मतलब बेशक वैल्यूज़ अलग हैं पर एंड में टॉर्क जो है वो सेम आ जाएगा हमारा, ठीक है, इतना हमें पता है। तो मैं अगर ए के टॉर्क को बी के टॉर्क के साथ कंपेयर कर दूँ, जो कि टॉर्क सेम ही देगा हमको, ठीक है, तो मैं इसको लिखूँगी आई ए अल्फ़ा ए इज इक्वल्स टू आई बी अल्फ़ा बी। अब क्योंकि ये वैल्यू छोटी है इससे, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ए बड़ा नहीं हो जाएगा अल्फ़ा बी से। ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ये बड़ी है, ठीक है, तो ये ओवरऑल वैल्यू भी तो बड़ी हो जाएगी। तो मैं यहाँ से ये निकाल सकती हूँ कि ये जो चीज़ है ये भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब अल्फ़ा ए का एक्सलरेशन के साथ क्या रिलेशन है, हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू आर अल्फ़ा, डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि ए की एक्सलरेशन ज़्यादा होगी देन एक्सलरेशन ऑफ बी, है कि नहीं। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे से ना क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं उसके बेसिस पे हमें आंसर करते हैं। अगर हमें अल्फ़ा के टर्म्स में पूछा तो हम अल्फ़ा के टर्म्स में करते, और अगर हमें लीनियर एक्सलरेशन के बारे में पूछे तो हम लीनियर एक्सलरेशन के बारे में पूछते, बस उसमें ये रिलेशन लग जाता, ठीक है। बाकी हमें पता है अल्फ़ा और इसका लीनियर एक्सलरेशन और एंगुलर एक्सलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो हम उससे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें ऑप्शन के बेसिस पे देखना है कि किस फॉर्मेट में हमें आंसर निकालना है। बाकी हमारा फाइनल आंसर ये होगा कि एक्सलरेशन ऑफ लीनियर एक्सलरेशन ऑफ ए की ज़्यादा होगी बी से, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का सल्यूशन आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।